जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजनीति के अंदर अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, राजनीति के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी लग्न कुंडली में सिर्फ एक ग्रह ही ऐसा आपको करवा सकता है कि राजनीति के अंदर आपको बड़े से बड़ा पद दिलवा सकता है। आपकी कुंडली में राजनीति का जो धुरंधर ग्रह है वो क्या है, इस अंक में हम देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देवनीरज। दोस्तों, राजनीति के अंदर सफलता आज के समय में प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के अंदर जो राजनीति का ग्रह है उसको राहु बोला जाता है। राहु जो है वो ही आपको कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में आने के बाद में राजनीति के अंदर सफलता दिलवा सकता है। आपने काफी ऐसे राजनीतिज्ञ देखे होंगे कि जो थोड़े समय के लिए उनका सितारा चमकता है और उसके बाद में वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन यदि उनकी कुंडली में राहु अच्छा है तो जीवन भर उनका सितारा चमकता ही रहता है। तो इस कुंडली के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि राहु की पोजीशन कौन सी होने के कारण से आपको राजनीति में सफलता मिल सकती है। तो यदि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन इस भाव में है, दूसरे भाव में है ना, और ये छठे भाव में है या फिर 10वें भाव में, यहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है और नीच का नहीं है, नीच का नहीं है ना, नीच का राहु अगर नहीं आपकी कुंडली में है, कोई से भी लग्न की कुंडली हो, कोई सी भी राशि कुंडली हो, लेकिन अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर त्रिकोण बनाता है। ये त्रिकोण बनने के कारण से राजनीति के अंदर आपको सफलता प्राप्त होती है। वो क्यों होती है, अब हम देखते हैं। दोस्तों, राहु को छायावादी और मायावी ग्रह कहा जाता है। मतलब कि जो माया राहु रचता है उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसके षड्यंत्र कोई पकड़ नहीं सकता है। आज के समय में यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो आपको छल बल का प्रयोग करना आना चाहिए। आपके साथ कौन है, कौन आपके साथ विश्वासघात करेगा, आपको किसके साथ विश्वासघात करना है, ये सभी आजकल देखा जाता है। तो राहु अगर यहाँ पर है तो ये वाणी का आपका कारक माना जाता है। तो वो बातें ऐसी करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा व्यक्ति, जिससे कि समाज के अंदर उसका स्थान बढ़े, लोगों के अंदर मनोबल बढ़े, उस पर विश्वास जमाए। राहु यहाँ पर ऐसी बातें करने लगेगा क्योंकि ये वाणी का कारक है। इसके कारण से आपको राजनीति में सफलता मिल सकती है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ती है। अगर यहाँ पर भी राहु बैठा हुआ है आपके, तो ये जो है ये रोग ऋण शत्रुओं का घर है। तो राहु यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को परास्त कर देता है। आपके जितने भी शत्रु हो, आपका कितना ही नुकसान करने की कोशिश करे, लेकिन वो परास्त ही होते हैं। तो राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, या फिर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त कर देगा। या फिर राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये 10th हाउस है आपका, ये समाज के अंदर प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है कि समाज के अंदर आप कितना फेमस होंगे, नेम फेम का कारक ये माना जाता है। तो ये अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इनकी दृष्टि इन तीनों भावों पर ही पड़ती है और त्रिकोण बनाती है। तो यहाँ पे अगर आपका राहु बैठा हुआ है तो ना समाज के अंदर आपको काफी मान सम्मान दिलवाता है, क्योंकि राहु जो ग्रह होता है वो जिस भाव में बैठता है उसकी भूख बढ़ा देता है। राहु जिस भाव में बैठेगा, यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, तो समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा की भूख अवश्य बढ़ाएगा। तो यदि राजनीति में आपको सफल होना है तो आप अपनी कुंडली में राहु की पोजीशन देखिए, उसका विश्लेषण करवाइए। फिर लोग क्या होता है कि राजनीति में सफल होने के लिए गोमेद रत्न धारण कर लेते हैं, राहु का गोमेद रत्न। लेकिन गोमेद रत्न धारण करने के लिए राहु की वैसी पोजीशन होनी चाहिए, उसकी डिग्री वैसी होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति गोमेद धारण नहीं कर सकता है। गोमेद धारण करना है आपको या फिर और कोई सा रत्न धारण करना है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ लोग शनि को भी राजनीति का ग्रह मानते हैं, लेकिन जो शनि होता है वो राजनीति का ग्रह नहीं है, वो कूटनीति का ग्रह है। कूटनीति जिसको बोलते हैं ना, उसका ग्रह शनि माना जाता है, क्योंकि काफी धैर्यवान होता है शनि, अनुभवी होता है, काफी सोच समझकर फैसला लेता है, और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये आपको जो ज्ञान देता है वो शनि होता है। तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप अच्छे कूटनीतिज्ञ हो सकते हो। मतलब आपका काम भी आप निकलवाने की कला जानते हो और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है राजनीति के अंदर। या फिर आप कहीं पर काम भी करते हैं, अगर मान लो वहाँ पे ऑफिस की पॉलिटिक्स भी चल रही है या फिर और भी जगह है जहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, आजकल तो घर घर में पॉलिटिक्स चलने लग गई है,
तो यदि शनि आपका प्रबल है तो कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है, आपका ही सिक्का वहां पर जमेगा। या फिर राहु आपका प्रबल है, इन 3 भाव में बैठा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की राजनीति हो, घर के अंदर राजनीति हो, ऑफिस की राजनीति हो या फिर सामाजिक राजनीति हो, तो आपकी विजयश्री निश्चित। तो दोस्तों यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और उसके हिसाब से इसका उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।